myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. This is the lecture number 8 of chapter number 6 application of derivatives. Exercise 6.3 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं. उसमें एक पार्ट हमने किया हुआ है और वो पार्ट में हमने स्लोप कैसे फाइंड करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का वो देखा था. उसके साथ साथ स्लोप अगर हमें दिया हुआ है या फिर कोई एक ऐसी कंडीशन दी हुई है कि जिसके ऊपर से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं तो उसके ऊपर से हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड किए थे कि जो टेंजेंट बना रहे हैं. ठीक है, तो वो दो मेथड के सम हम अभी तक कर चुके हैं. अब नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढ सकते हैं. अब मेथड वही की वही है. अगर आपने जो पॉइंट्स फाइंड करने की मेथड थी वो अगर समझी है तो उसके ऊपर से हम टेंजेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, हम इजीली टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं अगर आपने पॉइंट फाइंड करने की मेथड अच्छे से समझी है तो सबसे पहले हम बता दें 9 तक के सम हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में कर दिए हैं. 10 नंबर देखो, एक्सरसाइज 6.3. 10 नंबर का क्वेश्चन देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप -1. मतलब पहले तो हमें स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज -1, हैविंग स्लोप -1 that are tangent to the curve y equal to कर्व दिया है y equal to 1 upon x minus 1 where x is not equal to 1. वो तो कंडीशन इसलिए दी हुई है कि आपको ये पता चले कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है. ठीक है, अब तो वैसे सारे टेंजेंट्स फाइंड करने हैं कि जहां पे स्लोप -1 होता है. इनडायरेक्टली हमें यही बोला हुआ है कि आप यहां पे पॉइंट फाइंड करो बिकॉज टेंजेंट के इक्वेशन तभी हम ढूंढ सकते हैं जब हमारे पास उसके पॉइंट्स हो, है ना. पॉइंट स्लोप इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो तब. सो सबसे पहले हमें यहां पे पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. तो इसके लिए y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 जो हमें कर्व दिया हुआ है उसका dy बाय dx ढूंढेंगे. सो y के लिए dy बाय dx, तो ये जो कर्व है उसको हम 1 अपॉन x जैसा सपोज कर सकते हैं. अब 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है चेक करो. 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, याद आया. -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है. अब ये तो हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन मिला. हम फाइंड करेंगे एट पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0. x0 y0 पॉइंट पे हम इसका स्लोप फाइंड करें तो ये मिलेगा हमें dy बाय dx एट x0 y0. ठीक है, अब -1 x की जगह पे x0 लगेगा, -1 का होल स्क्वायर आएगा. ठीक है, फिलहाल हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब इसका स्लोप हमें दिया हुआ है -1. ये स्लोप हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन dy बाय dx एट x0 y0 इक्वल टू -1. चेक कर ले एक बार, -1 ही है ना. ओके, स्लोप इज -1. तो -1. अब ये यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा -1 अपॉन x0 -1 उसका होल स्क्वायर, x0 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा -1. अब -1 तो वैसे कट हो जाएगा दोनों साइड. हमारे पास बचेगा x0 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, दोनों एक लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा. अब ये किसी का स्क्वायर है और ये नॉर्मल चीज है. अब दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें ऐसी चीज मिलेगी कि x0 -1 इज इक्वल टू प्लस और -1. पता है ना ये क्यों हुआ. अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है तो हम x इज इक्वल टू प्लस और -2 करते हैं. तो वही चीज हुई ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया तो इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा तो ये प्लस और -1 हो गए. सो x0 हमें दो वैल्यूज मिलेगी. x0 -1 इक्वल टू 1
और x0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो x0 एक बार हमें मिलेगा 2, x0 दूसरी बार हमें मिलेगा माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो x0 की मतलब कि x की हमें दो वैल्यूज मिली है। अब ये दो वैल्यूज पे y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो y0 मतलब कि एट x इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो यहां पे 2 जब रखेंगे x0 इक्वल टू 2, देन y0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1। सो हमें ये पॉइंट मिलेगा कौन सा, 2 एंड 1। उसके बाद एट x0 इक्वल टू 0, x0 इक्वल टू 0 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जब 0 रखेंगे तो y0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो यहां पे वापस से हमें पॉइंट मिलेगा कौन सा, 0 एंड माइनस 1। आ रहा है ना समझ में? यहां तक तो आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो कि ये तो हम करते ही थे। अब दूसरा नया यहां पे आपको क्या फाइंड करने का बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। सो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट पहले वाला ले लेते हैं एट 2 1। स्लोप तो बताइए आपको -1 है, पॉइंट पता है तो इक्वेशन रखेंगे y माइनस y0 इक्वल टू m x माइनस x0। सो y माइनस y0 दैट मींस कि y कोऑर्डिनेट 1, m स्लोप -1, x माइनस x कोऑर्डिनेट इज 2। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। ये दोनों को इधर अगर ले ले, x प्लस y माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये होगा x प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिलेगा टेंजेंट का। इसके बाद नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट सेकंड पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट which point 0 minus 1, 0 minus 1 पे, so इक्वेशन वही का वही, y minus y0 is equal to m x minus x0। so y minus y0 is y coordinate, minus minus plus 1 हो जाएगा, ये m minus 1 ऑलरेडी है, x minus x coordinate is 0। तो ये माइनस x हो जाएगा, y plus 1 इक्वल टू माइनस x को अगर हम इधर ले, x plus y plus 1 equal to 0। That is our answer। ओके, सो ये हमें टेंजेंट के दो इक्वेशन फाइंड करने थे जो हमने किए। मेथड समझ में आई है किस तरह से ये हो रहा है? तो यहां तक तो पॉइंट तो आप वैसे भी फाइंड करते थे। अब नेक्स्ट एक स्टेप उसमें बढ़ा, टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढना है। अब ट्विस्ट सम इसमें किस तरह से पूछ सकते हैं? आपको ये भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पूरा का पूरा सम। ये नॉर्मल का इक्वेशन कैसे ढूंढोगे आप? तो जो आप स्लोप -1 ले रहे थे उसका आपको अपोजिट इनवर्स लेना है। तो -1 का अपोजिट इनवर्स 1 लोगे, यहां पे अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो नॉर्मल के इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन कोई बड़ी बात नहीं है, यही मेथड है आपको फाइंड करते रहना। ठीक है, मैक्सिमम 3 to 4 मार्क्स में ये सम पूछ सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 11 एंड 12 नंबर, ये दोनों सम सेम क्वेश्चन है, खाली कर्व के इक्वेशन में स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये आपको अपने आप गिनने होंगे 11 एंड 12। आप चेक कर सकते हो, कर्व भी सेम तरीका दिया हुआ है, 1 वाला ही है, और स्लोप भी आपको एक में 2 दिया हुआ है, एक में 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेंजेंट के इक्वेशन किस तरह से फाइंड होते हैं वो हमने देखा। नेक्स्ट इज 13 नंबर। 13 नंबर का सम थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं। 13 नंबर देखो, क्वेश्चन देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1।
y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 इलिप्स का एक इक्वेशन ये दिया हुआ है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। दो कंडीशन दी हुई है, टेंजेंट पहले दिया हुआ है पैरेलल टू x एक्सिस, दूसरा दिया हुआ है पैरेलल टू y एक्सिस। और हमें फाइंड क्या करना है, तो पॉइंट्स फाइंड करने। तो सबसे पहले मेथड के हिसाब से जाएंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे dy by dx। सो dy by dx फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करें। सो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये 2x अपॉन 9, बिकॉज x स्क्वायर का पावर आगे एक पावर कम अपॉन डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज रहेगा। इसका आएगा 2y अपॉन 16 और इसका dy by dx 1 का हो जाएगा 0। dy by dx इसको अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आएगा 2y अपॉन 16 इक्वल टू इंटू dy by dx इंटू dy by dx, इसको उधर भेजना पड़ेगा माइनस 2x अपॉन 9। हम यहाँ पे कट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सब एक साथ कट हो जाएंगे, ये पूरा उधर जाएगा तो dy by dx बन जाएगा माइनस 2x अपॉन 9 और 16 न्यूमरेटर में जाएगा, 2y नीचे जाएगा। अब ये 2 यहाँ पे कट हो जाएंगे और 9 और 16 में वैसे तो कुछ कट हो नहीं सकता, तो dy by dx हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं क्या, माइनस 16x अपॉन 9। ये dy by dx हमें मिला हुआ है। अब कंडीशन पे आगे बढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। ये कर्व पे हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कि यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक बार चेक कर ले कि ये डिफरेंशिएशन सही है कि नहीं। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन 9, y स्क्वायर का 2y अपॉन 16 और इनटू dy by dx इक्वल टू 0। इसको उधर भेजा तो ये माइनस हुआ 2y by 16, ये अगर उधर जाएगा तो 16 ऊपर 2y नीचे, 2 कट हो जाएगा। ओके, तो माइनस 16x अपॉन 9y, ओके y लिखना रह गया हमारा, माइनस 16x अपॉन 9y, ये dy by dx मिला। ओके, नाउ एट पॉइंट x0 y0, एट पॉइंट x0 y0 the slope of tangent is dy by dx at x0 y0 is equal to minus 16 upon 9 into x0 upon y0 में ऐसा लिख सकते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, at which the tangent is parallel to x axis। First condition, tangent is parallel to x axis। Tangent is parallel to x axis। उसका मतलब ये हुआ कि स्लोप कैसा होना चाहिए इसका, 0। लास्ट लेक्चर में ये कैसी कंडीशन ली थी ना हमने कि अगर पैरेलल टू x एक्सिस ऐसा होता है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसका स्लोप 0 है तो अगर इसका स्लोप 0 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि dy by dx एट x0 y0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें मिला है माइनस 16 अपॉन 9 इंटू x0 अपॉन y0 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर पूरा उधर जाएगा तो डायरेक्टली हम ऐसा लिख सकते हैं कि x0 की वैल्यू मिलेगी हमें 0। अब x0 इक्वल टू 0 अगर हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व क्या मिलेगा हमें, x0 यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो 0 अपॉन 9 y0 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। 16 उधर भेजेंगे तो y0 स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y0 इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो ये पॉइंट्स कौन से मिले, एक मिला 0 4 और 0 माइनस 4, 2 पॉइंट मिले हमें। नेक्स्ट इज सेकंड कंडीशन, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस ऐसा बोला हुआ है आपको। टेंजेंट इज
पैरेलल टू y एक्सिस। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि उसका स्लोप क्या होगा, 1/0 होगा। अब ये 1/0 कहां से आया, तो आपको पता है, मैंने बताया था y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वर्टिकल लाइन है, तो उसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, इसलिए हमने यहां पे लिखा है 1/0। अब तो ये dy by dx at x0 y0 कंडीशन हमें मिलेगी 1/0, दैट मींस कि dy by dx तो जो मिला था वही का वही रहेगा, 16x0 अपॉन 9y0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/0। क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 9y0 इक्वल टू 0, देन y0 इक्वल टू 0। y मिला है, y की वैल्यू अगर हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वेशन के ऊपर से हम ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे अगर हम y0 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1, सो x0 स्क्वायर इक्वल टू 9 1 9 हो जाएगा, x0 मिलेगा प्लस और माइनस 3। अब ये प्लस और माइनस 3 जो मिला है वो हमें पॉइंट देगा, कौन सा, एक होगा 3 y के लिए 0, दूसरा होगा -3 उसमें भी y 0। आ रहा है समझ में। तो किस तरह से ये सम हुआ, पॉइंट्स किस तरह से फाइंड हुए वो आपने देखा, ठीक है। सो ये कंडीशन है पॉइंट्स फाइंड करने की। सम थोड़ा सा बड़ा है, 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं, लेकिन मेथड पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन मेथड, सब में एक ही तरह की मेथड हम सॉल्व करें ताकि आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सम हम देखते हैं, सम नंबर 14। इसमें 4 अलग अलग सम दिए हुए, कंडीशन ये दी हुई है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। मतलब कि आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, उसके साथ साथ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट पे आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढना है। सो फर्स्ट सम, y इक्वल्स टू x raised to 4 minus 6x square, x raised to 4 minus 6x square plus 13x square plus 13x square minus 10x plus 5, और पॉइंट हमें दिया हुआ है एट 0.5 ओके। नाउ अब इसके लिए मेथड के हिसाब से जाएंगे। अगर आपको टेंजेंट, ये पॉइंट पे टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने हैं तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, तो इसका स्लोप हम ढूंढेंगे dy by dx। तो ये आएगा 4x क्यूब माइनस 6 टू द 12x प्लस 13 टू द 26x माइनस आएगा 10। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे एट गिवन पॉइंट, एट x 0 एंड 5 पे हम अगर फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू हमें रखनी है। x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये 4 इंटू 0 क्यूब, 12 इंटू 0 प्लस 26 इंटू 0 प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे 10, तो ये सारी चीज 0 हो जाएगी, फाइनल बचेगा -10। मतलब इसका स्लोप जो हमें मिला वो होगा -10। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू m, m मतलब स्लोप, स्लोप वही dy by dx एट 0.5 एट x माइनस x0 इंटू में। सो y माइनस y0, यहां पे y0 मतलब कि y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 5, dy by dx मिला -10 और x माइनस x0 इज 0, ब्रैकेट ओपन करो, y माइनस 5 इक्वल टू -10x, -10x को इधर लेके आएंगे
तो ये प्लस हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. नाउ सेकंड चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y 0, पॉइंट वही का वही रहेगा, बट स्लोप चेंज हो जाएगा. अपोजिट इनवर्स माइनस 1 अपॉन dy by dx at 0 5 एंड x माइनस x0 इनटू में. सो ये होगा y माइनस y0 इज 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 10, बिकॉज जो स्लोप मिला है उसको माइनस 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा और x माइनस ये हो जाएगा 0. तो ये माइनस माइनस वैसे भी कट हो रहा है. ये 10 को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10y माइनस 5 10 50 और ये ओनली माइनस माइनस कट हो गया, x बचेगा x, या फिर ये पूरी चीज अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये मिलेगा x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जिस तरह से हमने फाइंड की. ओके, मेथड समझ में आ रही है किस तरह से हो रहा है? स्लोप फाइंड किया, इक्वेशन में रखा, आंसर मिल गया. टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन हमें मिला. तो आगे की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 जो सम है वो आपको यही मेथड से सॉल्व करने हैं. ठीक है, पॉइंट कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन आपको दी है, वो कंडीशन को यूज करो और ये सम कंप्लीट करो. नेक्स्ट हम जा रहे हैं डायरेक्ट 15 नंबर के सम पे. 15 मतलब 14 में जो बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बचे वो आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7. x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 एक कर्व हमें दिया हुआ है which is parallel to the line. एक कंडीशन दी है parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0 and perpendicular to the line 5y minus 15x plus 13. ऐसा दिया हुआ है. तो इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 जो हमें दिया हुआ है उसको, उसका स्लोप पहले ढूंढना पड़ेगा और हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन. टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ढूंढना है, मतलब कि टेंजेंट लाइन का इक्वेशन ढूंढने के लिए जिस तरह से हमने आगे अभी किया था कि पॉइंट ढूंढा था उसके बाद टेंजेंट ढूंढा था, तो वही चीज इसमें भी करनी पड़ेगी कि पॉइंट ढूंढना पड़ेगा उसके बाद टेंजेंट ढूंढना पड़ेगा. तो सबसे पहले dy by dx इक्वल टू ये आएगा 2x माइनस 2, बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x0 y0 पॉइंट पे अगर इसके स्लोप की बात करते हैं तो ये मिलेगा dy by dx एट x0 y0 इक्वल टू 2x0 माइनस आएगा 2. अब ये फिलहाल अभी एवरेज रखते हैं तो कंडीशन के हिसाब से जाते हैं कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. फर्स्ट कंडीशन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. कौन सी लाइन है? 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इसके स्लोप के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए. तो इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a मतलब कि 2, b मतलब कि माइनस 1, तो इसका स्लोप 2 होगा. अब ये स्लोप इसके इक्वल होना चाहिए. दैट मीन्स कि हम यहां पे हियर कंपेयर करेंगे dy by dx at x0 y0 इक्वल टू 2. तो ये जो मिला है हमें 2x0 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये 2 को उधर भेजे तो ये 2x0 इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड x0 इक्वल टू मिलेगा 2. x0 जो 2 मिला है वो हमारे मेन इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y0 मिलेगा हमें y0 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7. तो ये